मैंने बताया था कि इल्म मानी के जो कवाइद हैं, सनाए और बदाए भी इसको कहते हैं। सनाए और बदाए एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछ देगा सनात। सनात यानी ग्रामर का ही दूसरा नाम है सनात, ठीक है ना। तीसरी किस्म जो हम लिखाए हैं तलमीह। कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मकाम, नाम या किसी रवायत की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। हमने अशार पढ़ा, शेर पढ़ा, शेर के अंदर एक वर्ड आया, ठीक है ना, और उस वर्ड से किसी मकाम की तरफ इशारा कर दिया, किसी ख़ास इंसान की तरफ इशारा कर दिया, किसी ख़ास स्टोरी वाक़या की तरफ इशारा कर दिया, या किसी और रवायत की तरफ इशारा कर दिया। उसी रवायत की तरफ इशारा करने को, मकाम की तरफ इशारा करने को, किसी शख्सियत की तरफ इशारा करने को जो वर्ड आया है उस वर्ड को तलमीह कहते हैं। इस इशारा के पीछे वो पूरा किस्सा होता है जिसकी तरफ दरअसल शायर इशारा करना चाहता है। उस वर्ड को ला करके जिस स्टोरी की तरफ, जिस वाक़ये की तरफ, जिस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है वो पूरा किस्सा वहाँ होता है। चूँकि पूरे किस्से को उसके अंदर जिक्र कर नहीं सकते हैं, इसीलिए एक वर्ड लाता है और उसकी तरफ इशारा कर देता है। इस पूरे किस्से को जाने बगैर न तो शेर का मतलब बखूबी समझ में आ सकता है और न ही शेर के अंदर लाई गई सनअत तलमीह का पूरा लुत्फ़ उठाया जा सकता है। अब जिस शख्स को वो पूरा वाक़या मालूम नहीं है, पूरी स्टोरी मालूम नहीं है, या जिस शख्स की तरफ इशारा किया गया है उस शख्स को जानता नहीं है, वो इंसान उस शेर को समझ ही नहीं सकता है। वो इंसान उस शेर को समझ ही नहीं सकता है। अब कहते हैं ना कि तमसील से तफ़हीम में तसहील होती है। एग्ज़ाम्पल से डिफिनेशन को समझना आसान होता है ना, इसलिए अब एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। नंबर 1, 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं मैंने। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। नमरूद एक वर्ड आया है, किसकी तरफ इशारा है? नमरूद अपने वक्त का एक जालिम और जाबिर बादशाह गुज़रा है। जालिम और जाबिर बादशाह गुज़रा है जिसने लोगों पर जुल्म किया अपनी ठाट बाट के लिए, अपनी सल्तनत के लिए और तख्त के लिए। उसने लोगों को सताया, अपने रियाया के ऊपर वो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े हैं कि जिसका ज़िक्र आप पढ़ेंगे कभी। नमरूद का ये दौरा था कि एक नबी पैदा होते हैं जिसका नाम क्या होता है? इब्राहीम। कि क्या नाम होता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो उन्होंने अपने फादर को देखा कि वो तो बुत बना रहे हैं। सिर्फ बुतों की परस्तिश नहीं करते थे बल्कि वो बुत बनाया भी करते थे। इन्होंने जाकर के नमरूद से, मतलब लोगों से, अपने फादर से कहा कि तो ठीक बात नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल उनके फादर ने नहीं माना। बात बढ़ती गई, वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे ये बात नमरूद को भी मालूम हो गई। एक लंबा वाक़या है जिसके ज़िक्र की ज़रूरत अभी नहीं है। बहरहाल एट लास्ट ये फ़ैसला लिया गया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। चुनांचे रवायत में आता है कि 40 दिन तक लकड़ियाँ जमा की गई, कई मील में लकड़ियाँ जमा कर दी गई और मिंजनिक के ज़रिए से, उस ज़माने में तोप नहीं हुआ करता था, वो लोग जो अपने मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड करते हैं, फ़ख्र करते हैं कि हम तो मॉडर्न एज में आ चुके हैं, हमारे ज़माने में बहुत टेक्निक है, नई ईजादें हैं, वो लोग सुन लें कि आज से हज़ार साल पहले जब किसी ने तोप का नाम भी नहीं सुना था, मिंजनिक बनाया गया था। और मिंजनिक क्या होता था? जैसे आपने गुलेल देखा है, गुलेल को हम रबड़ को जितना खींचते हैं गोली जो होती है वो उतना ही दूर जाता है। चुनांचे उसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ था कि कई लोग 10-20 लोग मिल करके उसको पीछे खींचते थे और खींचते ही जैसे ही छोड़ा जाता था ऊपर जो बंधा हुआ सामान होता था वो बहुत दूर जाता था
मिन जिनिक के ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के बीचों बीच में डाल दिया गया, आग के बीचों बीच में डाल दिया गया। मामला आजमाइश का था, मामला इम्तिहान का था। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला ने आग से कह दिया कि ठंडी हो जाना, कूनू बरदम व सलामा, बिल्कुल ठंड हो जाना। और उसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल तुम ठंड हो जाना, उनको जलाना मत। चुनांचे 40 दिन तक आग लगी रही, 40 दिन तक आग लगी रही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आग बुझी, बाहर आ गए। आज भी हो जो अगर इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। शर्त यह है कि यकीन आपके अंदर होना चाहिए। तो उस वाक़या को इस शेर के अंदर जिक्र किया गया है। नारे, नार का मतलब आग। नमरूद एक आदमी का नाम है, बता दिया मैंने, बादशाह का नाम था। नारे नमरूद को किया गुलजार, आग को गुलजार बना दिया। गुलजार यानी फूल की तरह खिलता हुआ बना दिया, बाग गार्डन बना दिया। दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। किसका दोस्त था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का दोस्त था। उनका लक़ब क्या है? खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ गॉड, खुदा का दोस्त, है ना। एक शेर समझ में आ गया? समझ रहे हैं आप? सुनिएगा ध्यान से। ये जो शेर है ना, ये तलबी कहलाता है। इस दौर में आपको आसान तरीके से बता दें कि एक शायर शेर पढ़ता है और एक चाय वाला का वर्ड ला देता है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मतलब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जैसे ही चाय वाला का वर्ड आता है, लोगों का दिमाग कहाँ डाइवर्ट होता है? नरेंद्र मोदी की तरफ, चूँकि उन्होंने ही खुद अपना वो इंट्रोड्यूस जब दिया था, अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी, तो कहा था कि मैं आज से चंद साल पहले या बचपने में चाय बेचा करता था। चुनांचे लोगों ने उसको कैच कर लिया और आज तक उनको चाय वाले के नाम से जानते भी हैं। और जब भी अशार के अंदर आता है तो लोग समझ जाते हैं कि उन्हीं की तरफ इशारा है। एक वर्ड चाय वाला आया, इशारा कहाँ हो गया? मोदी जी की तरफ। और जब तक मोदी जी की ये पूरी बातें, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जब तक उनके बारे में ये बातें मालूम नहीं होगी कि उन्होंने बचपने में चाय बेची थी स्टेशनों पर, ट्रेनों में, तो हम शेर को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। चलिए एक दूसरा शेर है जिसको हम देखते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है और समझना भी ज़रूरी है। कश्तिए मिस्कीन वो जाने पाक व दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। सुनेंगे? इससे पीछे एक वाक़या है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कोई इंसान कौन है, सबसे ज़्यादा किसके पास इल्म है, सबसे ज़्यादा कौन जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं नबी हूँ इस वक्त का, मैं इस वक्त का मैसेंजर हूँ, और नबी अपने वक्त का सबसे पावरफुल इंसान होता है, चूँकि उनके अंदर 40 मर्दों की क़ुव्वत और ताकत दी जाती है। उन्होंने कहा कि आना मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, गलत, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया, अनानियत आ गई, तकब्बुर आ गया, किब्रियाई आ गई, बड़ाई आ गई। अभी से तुम्हारी आजमाइश होगी, तो तुम नहीं जानते हो, तुमसे भी ज़्यादा जानने वाला एक शख्स है। अभी ज़रूरत है कि तुम जाकर के इल्म हासिल करो। बोला कि जी एज़ यू विश, जो आपकी मर्ज़ी हो, हम इल्म भी हासिल करेंगे अगर आप कहें तो। चुनांचे अपना बैग पैक करो, अपना साजो सामान बांधो और चले जाओ इल्म हासिल करने के लिए। कहाँ जाए? अलीगढ़ जाए, कोटा जाए, जामिया जाए, कहाँ जाए बताइए? अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बताता हूँ, एड्रेस देता हूँ। एड्रेस ये देता हूँ कि तुम चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, और तुम अपने पास एक भुनी हुई मछली रख लेना। भुनी हुई मछली मतलब सूखी मरी हुई मछली अपने बैग में, अपने थैले में, अपने झोले में रख लेना। जहाँ पर वो चलते 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 जहाँ पर वो मछली फड़फड़ाने लगे और वो लगे कि ज़िंदा हो गई है, वहीं पर तुम अपने उस्ताद को ढूंढना। ठीक है? उन्होंने अपने सारे साजो सामान पैक किए, बैग उठाया, झोले के अंदर मरी हुई मछली रखी, चल दिया।
एक दिन, 2 दिन, हफ्तों, कई हफ्तों की मुसाफत तय की पैदल। चलते 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 रास्ते में एक जगह समंदर आया, बल्कि नदी थी। वहाँ पर उनकी झोले से मछलियों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। वो समझ गए कि यहीं पर मेरे उस्ताद होंगे। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। बिल आखिर एक बूढ़ा मियाँ मिल गया। उन्होंने जाकर के कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है, मैं अपने वक्त का नबी हूँ, मूसा हूँ, और आपसे इल्म हासिल करनी है मुझे। कहा कि ठीक है, बिल्कुल तुम इल्म हासिल करोगे, लेकिन मेरी शर्त है। जैसे हम भी शर्त रखते हैं ना, तुम्हारे फादर से, तुम्हारी मदर से जो आते हैं एग्ज़ाम के लिए, हम तो पढ़ते भी नहीं हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म में कुछ शर्तें लिखे हुए हैं, हम पढ़ते भी नहीं हैं। तो कहा कि जी कुछ शर्तें बताइए, शर्त क्या है? पहली शर्त यह है, पहली और आखिरी शर्त मान लो। पहली शर्त यह है कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। मेरे अमाल को, मेरी एक्टिविटी को देख करके, मेरे कारनामों को देख करके कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। बोला कि ठीक है, नहीं करेंगे। चलो चल पड़े अब दोनों, अब पहले एक थे, अब 2 हो गए, उस्ताद और शागिर्द। आगे गए तो देखा कि एक गरीब इंसान था, मल्लाह। वो कश्ती चलाया करता था और कश्ती चला करके ही अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता था। जो 2-4 पैसे कमा लेता था, उससे अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता था। उसकी कश्ती किनारे में खड़ी थी, वो कस्टमर के इंतज़ार में था। ये गए और उसके कश्ती के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तख्ता तख्ता अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली थे, बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे। वो कहा कि हुजूर माफ़ कीजिएगा, ये क्या काम किया आपने? ये बेचारा गरीब था, इसी कश्ती की कमाई से इसके घर चलते थे, और आपने इसकी कश्ती को तोड़ डाला। उस्ताद ने कहा कि शर्त तूने तोड़ी है, इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, जब शर्त ख़त्म तो मशरूत भी ख़त्म। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि तुम कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, तुमने क्वेश्चन किया, मैं अब नहीं पढ़ाऊँगा, तुम जाओ। फिर उन्होंने मन्नत समाजत की, गिड़गिड़ाए, तड़पे, सॉरी, माफ़ी, तलाफ़ी सब हुआ। इससे एक सबक यह भी मिलता है कि अगर उस्ताद तुम कुछ से नाराज़ हो जाएं तो माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है, और उस्ताद के सामने बड़ा बनना भी नहीं चाहिए। उस्ताद के सामने तो छोटा ही रहना चाहिए ना। अगर पूरी ज़िंदगी बड़ा बनना चाहते हो तो उस्ताद के सामने छोटा बन जाओ। पूरी ज़िंदगी सर उठा कर चलना चाहते हो, उस्ताद के सामने सर झुका दो। अगर अभी सर उठा कर चलोगे, पूरी ज़िंदगी सर झुका के चलना पड़ेगा। एक बड़े अच्छे साहब का वाक़या है कि एक शागिर्द है कि उस्ताद का मामला था कि उस्ताद गुस्सा में आ गए और शागिर्द को गेट से बाहर निकाल दिया। बोला कि आज से तुम पढ़ने नहीं आओगे। कहा कि कैसे नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाना तो आप ही को पड़ेगा, और हम आप ही से पढ़ेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहा कि उन्होंने निकाल दिया, और बड़ा अच्छा एक शेर कहा था। क्या शेर था? उधर वो दर न खोलेंगे, उधर वो दर न छोड़ेगा, इधर हम दर न खोलेंगे। उस्ताद ने कहा उधर वो दर का मतलब दरवाज़ा, जब तक कि वो दरवाज़ा छोड़ के चला नहीं जाएगा तब तक हम दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। उधर वो दर न छोड़ेगा, इधर हम दर न खोलेंगे। उधर से शागिर्द क्या कहता है? उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। उधर जब तक दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। उस्ताद ने कहा उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। उस्ताद ने कहा कि उधर वो दर न छोड़ेगा, इधर हम दर न खोलेंगे। शागिर्द ने कहा उधर वो दर न खोलेंगे, इधर हम दर न छोड़ेंगे। जब तक दरवाज़ा खुलेगा नहीं, चुनांचे 2-3 दिनों तक बैठे रहे। बिल आखिर उस्ताद ने मर्सी की और उनका गेट खोला, फिर उनको पढ़ाया। ऐसे ऐसे शागिर्द थे। फिर ये शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता बहुत मजबूत हुआ, और मेरे ख्याल से ये जो है इनका है डिप्टी नज़ीर अहमद का जो जिसको कोर्स ए में पढ़ा जाता है, वो उस्ताद से बहुत मानूस थे। उस्ताद की किताब कभी लेकर के भाग जाते थे और पूरी किताब पढ़ने के बाद आकर के फिर देते थे। लेकिन जब वो उस्ताद इंतकाल कर गए तो कहते हैं कि हर महीने उनके कब्र पर जाकर के घंटों रोया करते थे। उस्ताद को परेशान तो करते थे, लेकिन जब उस्ताद गुजर गए तो घंटों रोया करते थे। बहरहाल ये बात से बात निकल गई। तो उन्होंने पहली गलती की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब दोबारा इंशाअल्लाह मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा। ठीक है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, आगे बढ़े तो एक नौजवान नहीं, छोटा सा लड़का
5, 6, 7 साल का था, खड़ा था और वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उन्होंने देखा उनके उस्ताद ने और एक थप्पड़ मारा कि वो लड़का वहीं ख़त्म, मर ही गया। बल्कि यूँ कहिए कि मर करके नीचे गिरा। गिरता बाद में, मरता बाद में, गिरता पहले, लेकिन वो उल्टा हो गया, मरा पहले गिरा बाद में। एक थप्पड़ ऐसा लगाया कि बच्चा ख़त्म होकर के नीचे गिर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहाँ बर्दाश्त होने वाला। कहा कि हुजूर, लगता है हम दोनों का रिश्ता चल नहीं पाएगा, हम लोगों का रिश्ता चल नहीं पाएगा। आप लगातार कुछ ना कुछ हरकतें किए जा रहे हैं, वो उल्टे सीधे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, मैं कब तक देखता रहूं। कहा कि अब तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं, वो चलो यहाँ से निकलो। फिर इनको एहसास हुआ कि नहीं यार, अल्लाह ताला ने भेजा है। जैसे आपको कभी कभी एहसास हो जाता है कि यार मम्मी पापा को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, फिर जा कर के ना चाहते हुए भी आप माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा ही उनको लगा कि नहीं, अल्लाह ताला ने ही भेजा, इल्म हासिल करने के लिए रहना चाहिए। फिर दोबारा इन्होंने माफ़ी किया, कहा कि अब तीसरी बार कोई सवाल नहीं करेंगे, कान पकड़ा। फिर आगे गए, एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक दीवार थी, दीवार के ऊपर छप्पर था। बस कुछ समझ में आया ना आया, एक लात मारा कि उनकी दीवार गिरा दी। एक दीवार गिरी, छप्पर गिर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को और भी गुस्सा आया, कहा कि अब तो मैं आपके साथ ही नहीं रहूँगा। बोला कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा भी नहीं। उन्होंने कहा मैं पढ़ूँगा भी नहीं आपके साथ, आप लगातार उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं और मैं कब तक बर्दाश्त करता रहूँगा। ठीक है, मामला तय हो गया कि आप किसी का कोई न उस्ताद रहेंगे न कोई शागिर्द, नहीं पढ़ेंगे, दोनों का दो तरफ का रास्ता हो जाएगा। लेकिन जाते जाते हुजूर बता तो दीजिए कि मामला क्या था, आपने उसकी कश्ती क्यों तोड़ी थी। तो कहा कि कश्ती मैंने इसलिए तोड़ी थी कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर नाफिज कर दिया था कि जितने लोगों की कश्तियां हैं सारी कश्ती ला करके मेरी रियासत में जमा करो। ये गरीब इंसान था, इसकी भी कश्ती चली जाती, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता। मैंने इसके तख्ते उखेड़ दिए थे कि जैसे ही उनके गवर्नमेंट हुकूमत के आदमी चले जाएंगे, फिर से ये तख्ता ठोक लेगा और अपनी कश्ती चलाना शुरू कर देगा। चूँकि तख्ता उखड़ा हुआ था तो वो हुकूमत के जो आदमी आएगा वो लेगा भी नहीं, क्योंकि ख़राब कश्तियाँ वो लेता ही नहीं, इसलिए मैंने तख्ता उखेड़ दिया था। अब वो जैसे उनके आदमी जाएंगे तख्ता ठोकेगा और अपनी कश्ती चलाने लगेगा। कहा बात तो ठीक ही है, फिर तो आपने ठीक ही किया था, मैं ही गलत था। चलिए ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो अकल में आ गई। लेकिन उस नौजवान या यूँ कहिए कि बच्चे को क्यों मारा था। वो तो इकलौता बेटा था ना अपनी माँ का, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा था ना। तो कहा इन्होंने कि उस लड़के के मारने के पीछे रीज़न ये था कि मिन जानिबिल्लाह मुझे ये बताया गया था कि ये लड़का आगे चल कर के क्रिमिनल बनने वाला है, बहुत सारे लोगों को टपकाएगा, इसलिए आज मैंने ही इसको टपका दिया। फिनिश, समझ गए ना, आज मैंने इसको ख़त्म कर दिया। कहा चलिए ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी बुराइयों से रोक दिया है उसको और लोगों में भी फसादात और जो नुकसान होता है उससे बचा लिया। ये बात भी अकल से लगती हुई है। अच्छा, तीसरी वजह बताइए कि आपने उनको क्यों, उसकी दीवार क्यों गिराई थी। वो बूढ़ी औरत थी, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, आपने उस बूढ़ी औरत की दीवार क्यों गिरा दी। अब वो रातों को कहाँ रहेगी, दिन में धूप से कब कैसे बचेगी। कहा कि इसके पीछे भी रीज़न है। एक्चुअली हुआ ये था कि उस दीवार, पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं हुआ करते थे तो लोग पैसे कहाँ रखा करते थे, दीवारों के अंदर, ज़मीनों के अंदर। वो मिट्टी के बर्तन में अपने तिजोरी जिसको कहते हैं रख दिया करते थे और दीवारों में उसको बनवा दिया करते थे। तो उस औरत को पता ही नहीं था उनके हस्बैंड ने बहुत सारे रकम, पैसे या कोई कीमती सामान दीवारों में चुनवा दिया था और इस औरत को पता नहीं था। अभी तक गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रही थी और मैंने जैसे दीवार गिराई, दीवार टूटते ही वो तिजोरी बाहर आ गई। अब वो औरत ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि वाकई इस ज़माने में भी मुझसे भी कोई ज़्यादा जानने वाला है, मुझसे भी ज़्यादा कोई जानने वाला है। इसीलिए कहा इन्होंने कि कश्ती मिस्कीन, जानो पाक, वो जाने पाक, वो दीवार यतीम। ये तीनों मिसरे समझ में आ गए। कश्ती मिस्कीन समझ में आ गया, जाने पाक समझ में आ गया, दीवार यतीम समझ में आ गया। इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने वक्त का
सबसे बड़ा आलिम होने का दावा किया था, वो भी आपके सामने, उन्होंने भी आपके सामने घुटने टेक दिए और सर झुका दिया। अब मुझे बताइए, अगर ये पूरी कहानी आपको मालूम ना होती या किसी को मालूम ना होगी तो इसको समझ पाएंगे क्या? इस शेर को समझ पाएंगे? इसको कहते हैं तलमीह। एक वर्ड लाया जाए और एक वर्ड के ज़रिए से पूरी के पूरे कहानी की तरफ इशारा हो जाए, या किसी शख्सियत की तरफ इशारा हो जाए, या किसी मकाम की तरफ इशारा हो जाए। ताजमहल का जिक्र किया जाता है, एक ताजमहल के ज़िक्र से मुमताज़ के वो पूरी मोहब्बत की कहानी सामने नहीं पेश कर दी जाती है? मुमताज़ के पूरी मोहब्बत की कहानी, ताजमहल किसके याद में बनाई गई, किस लिए बनाया गया, किसके हुस्न और जमील से मुतासिर होकर के उन्होंने बनाया था, तो पूरी कहानी पेश कर देती है ना। यही है, इसी को तलमी कहते हैं। मेरे ख्याल से तलमी अच्छे से समझ गए होंगे। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तजनीस के लुग़वी माने हैं एक जैसा या यकसा, एक ही तरह, ठीक है। जिन्स मालूम है ना, जिन्स जेंडर को बोलते हैं, कहते हैं कि एक ही जिन्स के हैं। ये सनाए लफ्ज़ी की एक किस्म है जिससे मुराद कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन माना के एतबार से मुख्तलिफ हो। लफ्ज़ एक ही हो, एक जैसे हो, जगह बदल गई, मीनिंग बदल गया। सुनेंगे आप, जगह बदल गई, मीनिंग बदल गया। एक ही लफ्ज़ है, उसकी जगह बदली है, मीनिंग बदल गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कहा दिल ने मेरे देखी जो मांग। ये मांग, ये जो मांग है, कौन सी मांग है? ये मांग है जो हमारे बालों के बीच से निकालते हैं। बालों के कभी कुछ लोग दाहिनी तरफ से निकालते हैं, कुछ लोग बीच से निकालते हैं, कभी कुछ लोग बाएं तरफ से निकालते हैं। वो जो उसको, उस मांग को कहते हैं, ठीक है ना, उस मांग को कहते हैं। कहा दिल ने मेरे देखी जो मांग के है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। ये मांग जो है, मांगना, आस्क करना, दुआ मांगना, दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है क्या? बज़ाहिर लिखने में कोई फ़र्क है क्या? दोनों में मीम अलिफ नून गाफ है, मीम अलिफ नून गाफ है, लेकिन मीनिंग दोनों का बदल गया। एक मांगना है, आस्क करना, सवाल करना, दुआ करना, और एक मांग वो है जो हम अपने बालों में निकालते हैं, सरों में निकालते हैं। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। ये मांग और ये मांग दोनों एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। ये मांग और ये मांग दोनों एक मीनिंग दे रहा है, और ये वाला और ये वाला ये अलग मीनिंग दे रहा है। समझ में आ रहा है? कहा दिल ने मेरे देखी जो मांग के है ये रात आधी कुछ दुआ मांग। समझ में आ गया? तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी। ये एक शायर अपनी तारीफ़ कर रहा है, अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है कि हमारे महबूब के बालों की खूबसूरती इतनी है कि दिल इंसान का अट्रैक्ट हो जाता है। तो उस पर कह रहा है तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। यानी गज़ब बालाए गज़ब, मांगी इतनी खूबसूरत है, उस पर से चोटियाँ अगर लटक जाएं तो ये तो खूबसूरती को दो बालाएँ कर देती हैं। ये एक शायर का अपना मतलब था, लेकिन यहाँ पर मतलब शेर को समझने से ज़्यादा इस अल्फाज को देखना था। मांग 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 मांग, चार जगह मांग आया है, दो मांग के अलग मीनिंग है, दो मांग के अलग मीनिंग है। इसको तजनीस कहते हैं। एक और शेर सुनिएगा,
मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। इंसान अपनी खुददारी जिक्र कर रहा है कि मैं इतना खुददार इंसान हूँ कि मुझे कोई कुछ फ्री में देता है मैं नहीं लेता हूँ, मैं इनकार कर जाता हूँ। मुझे 100, 50, 500, 1000, लाख, 2 लाख रुपये भी देता है, मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये इंसान की खुददारी की अलामत है, और खुददारी अच्छी बात है, खुददारी अच्छी बात है। हम भूख से मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, इसको खुददारी कहते हैं, है ना। खुददार इंसान बेबाक होता है, खुददार इंसान दिलेर होता है, खुददार इंसान बहादुर होता है, खुददार इंसान की ज़मीर ज़िंदा होती है, खुददार इंसान के अंदर गैरत ज़िंदा होती है, खुददार इंसान किसी के सामने सर झुकाता नहीं है। अस सवाल ज़ुल्म, सवाल तो ज़िल्लत है, इंसल्ट है। तो खुददारी के बता रहे हैं कि मैं इतना खुददार हूँ कि मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ। हस्ती की क्या हस्ती है, यानी मैं ज़िंदगी दे करके मौत को लेता हूँ। मेरे अंदर मैं अपनी ज़िंदगी, लिसन, जो मैंने 50, 60, 70 साल तक के अपनी ज़िंदगी को बचा रखा है, ये मैं ज़िंदगी देता हूँ तब जाकर के मुफ्त को लेता हूँ। ये खुदारा इंसान की अलामत होती है ना कि फ्री में कुछ नहीं लेता है। हस्ती की क्या हस्ती है, एक जगह हस्ती का क्या मतलब है, ज़िंदगी, एक जगह हस्ती का क्या मतलब है, ताकत। ताकत वर्ड एक ही था, मीनिंग बदल गया, इसको तजनीस कहते हैं। एक ही वर्ड दो जगह पर आए और दोनों जगह अलग अलग मीनिंग पेश करे, इसको तजनीस कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 किस्में पढ़ी हैं, तशबीह पढ़ा, इस्तिआरा पढ़े, और अभी क्या पढ़ा, तलमीह पढ़े और तजनीस। ये 4 किस्में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब इससे ज़्यादा मजाज मुरसल है, और मुराअतुन नज़ीर है, किनाया है, और भी अक़साम है। वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहेंगे। इस सब को लिख लीजिएगा, बड़े काम के हैं ये ग्रामर, ठीक है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।